अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से लोगों ने मुझे रब्ता किया, उन्होंने कहा है कि आप मुझे कनाडा की इन्फॉर्मेशन दें, यानी कि कनाडा के विज़िट वीज़े की इन्फॉर्मेशन दें, कनाडा के जो इमिग्रेशन वीज़ाज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दें। आपने यूके की बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप कनाडा की दें, ऑस्ट्रेलिया की दें और जर्मनी की इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको कनाडा के विज़िट वीज़े की इन्फॉर्मेशन दूँगा। स्टे ट्यून्ड। 83% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपको दूं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये सारी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के दूंगा, यानी कि canada.ca। यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं उठाकर नहीं देता क्योंकि फजूल इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि आप इन्फॉर्मेशन ना दें, वीडियो ना बनाएं। बहुत से लोग जो हैं यहाँ वहाँ से बातें सुनकर वीडियो बना देते हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है canada.ca से उठाई गई है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपने वेले टाइम पे, फारग टाइम पे जो है वो तसल्ली से इसको पढ़ सकें। अच्छा, तो कौन कौन से लोग जो हैं वो ये वीज़ा ले सकते हैं, कनाडा का विजिट वीज़ा ले सकते हैं, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा और एंड पे आपको मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगा कि अगर आप वो टिप्स यूज़ करें तो आपका कनाडा का वीज़ा लग सकता है। हर बंदा जो है वो वीज़ा अप्लाई करे उसका कनाडा का वीज़ा नहीं लगता और ये लाजमी नहीं है कनाडा वालों के ऊपर कि वो आपका जो है वीज़ा वो लगा के दें। आपकी जितनी भी अच्छी प्रोफाइल हो, ये लक भी मैटर करती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली चीज़, कौन से लोग हैं जो कि ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं होगा ऑफ कोर्स वीज़ा नहीं लग सकता। बी इन अ गुड हेल्थ, अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा लेना है तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि एक मेडिकल करवाना पड़ेगा और वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लाजमी लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा कनाडा में जाके रहना है। वैसे तो नॉर्मली तौर पे आप कनाडा में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपने रहना है आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो बॉर्डर पे जो ऑफिसर है वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है और आपको एक सर्टिफिकेट देगा, एक कागज़ देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत के लिए कनाडा के अंदर रह सकते हैं, और वो कम मुद्दत का भी आपको रसीद दे सकता है, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, डिपेंडिंग ऑन दी बॉर्डर ऑफिसर। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कंट्री के अंदर, आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लगेगा। उसके बाद आपने कन्विंस करना है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आपकी अपने मुल्क में, यानी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, आपके अपने मुल्क में टाइज़ हैं और वो आप कैसे शो करवा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना है कि आप जो है कनाडा में सिर्फ घूमने फिरने आ रहे हैं, इधर पक्के सेटल होने नहीं आ रहे। अगर उनको हल्का सा भी शक हो गया कि आप इधर सेटल होने आ रहे हैं, आपने 2 नंबर कागज़ लगाए हैं, आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपने ये साबित करना है कि आपके पास इनफ मनी है, आपके पास इनफ पैसे हैं कि आप कनाडा आएंगे, अपनी टिकट खर्च के आएंगे, इधर आके घूमेंगे फिरेंगे, पैसे खर्चेंगे, आप होटल में स्टे कर सकते हैं, उसके आपके पास पैसे होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप इधर एक्टिविटी करेंगे उसके आपके पास पैसे हैं। अगर आप वो नहीं शो करवा सकते आपका वीज़ा नहीं लगेगा। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा नहीं लग सकता, वो हैं क्रिमिनल एक्टिविटी जिन्होंने कभी की है या जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हैं। अब ये कैसे हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि आपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। अगर आपका अपने मुल्क में कोई केस चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप अपने मुल्क में किसी ऐसी अथॉरिटी पे बैठे हुए थे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा लोगों पर जुल्म किया है, वो आप पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आप किसी महकमा ज़रात में हो सकते हैं, महकमा माल में हो सकते हैं, महकमा ज़कात में हो सकते हैं, किसी भी ऐसी आप पोस्ट पे थे कि आपकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है और वो साबित हो गई है, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये किसी भी मुल्क में कहीं भी हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं तो आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हैं तो फिर भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी अटैच करने हैं। अगर आप ये अटैच नहीं करेंगे आपका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका हो गया पासपोर्ट। इसके अलावा आपने अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लाजमी जमा करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पिछले 10 साल में किसी भी मुल्क में गए हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर, अपने कंट्री से बाहर गए हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब गए हैं, मलेशिया गए हैं, दुबई गए हैं, तुर्की गए हैं, यूके गए हैं, यूरोप गए हैं,
अमेरिका गए हैं, कहीं भी आप गए हैं, तो आपने जो उसका प्रूफ है वो आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है। जो आपके वीज़ाज़ की फ़ोटोकॉपी हैं वो लगाएं। उसके अलावा जो एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर वो आप लाजमी लगाएं। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। कनाडा वाले ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मुल्क घूम चुके हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वीज़ा लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा मुल्क नहीं घूमे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो कनाडा वाले जो है वो आपकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आप कौन से मुल्क में जाते हैं। आप एक मुल्क में गए, उधर से वापस आ गए, दूसरे मुल्क में गए, घूम फिर के वापस आ गए, तो फिर जब आप कनाडा जाएंगे, उनके मुल्क में जाएंगे, आप घूम फिर के वापस चले जाएंगे, उधर सेट होने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपकी आइटनरी, फॉर एग्जांपल फ्लाइट डिटेल्स, अगर आपने होटल रिजर्वेशन करवाई हैं वो आपने देनी है। फिर उसके अलावा अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या कोई भी इवेंट आपने उधर जाके अटेंड करना है तो उसकी जो है डिटेल्स वो आपने इनको देनी है। ये सारी डिटेल्स एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ आपने देना है। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। फ़्लाइट जो है वो आपने पहले बुक नहीं करवानी, फ़्लाइट की टिकट नहीं खरीदनी। होटल्स जो है वो आप hotels.com और booking.com पे रिज़र्व कर सकते हैं। आपको पहले पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दें और आप रिज़र्व कर सकते हैं। और जब आप उधर लैंड करेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो ऑन द डे ऑन द डेस्क आप जाके पैसे देख सकते हैं। आपको लाजमी नहीं है कि पहले ही पूरे पैसे दे देने और बुकिंग करवा लेनी है। फिर इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत ख़तरनाक प्रूफ है, वो आपके हक में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो मांगते हैं कनाडा वाले, लेकिन अगर आपने यहाँ वहाँ से पैसे पकड़ के अपनी बैंक में जमा करवाए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर तो आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी आती है हर महीने, और फिर उसके अलावा आपके जो खर्चे हैं वो आपके बैंक से जा रहे हैं। अगर आपने पैसे जमा करवाए हैं बहुत ज़्यादा, किसी से 5 लाख पकड़ा, किसी से 10 लाख पकड़ा, और वो आपकी बैंक में शो हो गया, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया या कोई पुराना उधार आपने किसी को दिया था, अपने भाई को दिया था, बहन को दिया था, मामे चाचे ताए को दिया था, और उन्होंने वो उधार वापस किया है, तो आपने अपने कवर लेटर में लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जून की इस तारीख को 5 लाख मेरे बैंक में आया है, तो ये 5 लाख मैंने अपने भाई को उधार दिया था, उसने वो वापस किया है। जुलाई में फिर अगर आपको 5 लाख आ गया, आपने वो भी उनको बताना है कि ये पैसे जो हैं कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल रूटीन की ट्रांजैक्शन है ये नहीं है, इसलिए आपने उनको कवर लेटर में बताना है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपने पैसे जमा कराए हैं और आप साबित नहीं कर सके, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सके कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये समझेगा कि आपने सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए लोगों से पैसे मांगे हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट बड़ी शो करवाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो आपने ये बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई है इसलिए आपने पैसे डलवाए हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। अगर आपके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे जो कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि जेन्युइन है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, बैंक का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कनाडा वाले, एम्बेसी वाले आपके बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट है, आपके नाम पे है, इसके अंदर जितने पैसे हैं वो जेन्युइन हैं कि नहीं। कई लोग जो है 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट जो है गलत मलत PDF बना के वो जमा करवा देते हैं, उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं कि नहीं। उसके अलावा मैंने आपको बताया पिछले 6 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। इसके अलावा आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कनाडा में रहता है तो आप उससे इन्विटेशन लेटर मंगवाएं। उस इन्विटेशन लेटर के ऊपर वो कुछ ना कुछ लिख के भेजे कि हमारे इधर सालगिरह है, शादी है, किसी का वलीमा है, किसी की फुफ्फी जो है उसका ब्याह हो रहा है, जो भी चक्कर है वो सारी जो डिटेल्स हैं वो उस इन्विटेशन लेटर पे लिखे, और वो इन्विटेशन लेटर जो है आप अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवाएं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफिकेट आप अपने लोकल थाने में जाएं, वहाँ पर जाके अप्लाई करें, वो आपको पुलिस सर्टिफिकेट दे देंगे। वो भी आप कनाडा की एप्लीकेशन के साथ लगाएं ताकि उनको आप कन्विंस कर सकें कि आप अपने मुल्क के एक अच्छे रिहायशी हैं और आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, कनाडा की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं कि ये आपने जमा करवाने हैं। लेकिन आप जितने ज़्यादा सॉलिड प्रूफ जमा करा सकते हैं
कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे, आपकी अपने मुल्क के साथ कितनी रूट्स पक्की हैं, तो आपका कनाडा का वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको FRC कहते हैं वो जमा करवाएं, क्योंकि उनको ये साबित करेंगे आप कि यार मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। अगर कोई लड़की जो है वो जा रही है तो वो ये साबित करे मेरा हस्बैंड जो है, मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रह जाएंगे और मैं कनाडा से घूम फिर के वापस आ जाऊंगी। आपने अपनी टाइज़, अपनी रूट्स जो हैं वो शो करवानी है कि आपके इधर यानी कि पाकिस्तान वापस आने के क्यों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर के कागजात हैं, वो जमा करवाएं। अगर कोई ज़रूरी ज़मीन है, उसकी फ़र्दें होती हैं, वो जमा करवाएं। जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे ना, आपका जो रूट्स हैं, आपकी जड़ें जो हैं आपके मुल्क के साथ, वो आपने मजबूत शो करवानी है। अगर आप वो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। क्योंकि इधर जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में यही बात होती है कि जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारे मुल्क में आएगा वो यहाँ आके गायब हो जाएगा, या तो यहाँ पर आकर नौकरी ढूंढेगा या गायब हो जाएगा। इसलिए उनको आपने कन्विंस करना है कि आप अपने मुल्क में वापस जाएंगे। अगर आपने उनको कन्विंस कर लिया, आपका वीज़ा जो है 100% जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। और कनाडा का वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक लेटर रिसीव होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने बायोमेट्रिक्स यानी कि अपने अंगूठों के निशान, अपनी तस्वीरें वगैरह किस ऑफिस में जाके देनी है। जब आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा उसके बाद आपकी जो असल एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू होगा। उसके बाद चांसेस है कि यहाँ येस होगा या नो होगा। अगर तो आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं जेन्युइन, आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, मैंने नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।